हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी सीपीओ 2020 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने फाइनल कट ऑफ के बारे में नहीं बताया था, केवल जो आपकी मेडिकल का रिजल्ट आया था उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एसएससी सीपीओ 2019 का जो फीमेल कैंडिडेट का जो 2019 का प्री से लेकर के फाइनल तक कितनी कट ऑफ गई उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, यहाँ लिखा हुआ कैटेगरी, ये पेपर फर्स्ट की कट ऑफ है, ये पेपर फर्स्ट और सेकंड की कट ऑफ है। यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या है, यहाँ ये जो 52 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है 52 जो कैंडिडेट है वो यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, यानी कि 52 कैंडिडेट के 205.33 से ऊपर नंबर है। फिर ये नीचे 473 कैंडिडेट है। और डीवी में जो अपीयर हुई थी 396 फीमेल अपीयर हुई थी। फिर वैकेंसी यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, कैंडिडेट की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ यहाँ दिखाई दे रही है, और सबसे नीचे जो सीआरपीएफ की जाती है वैकेंसी इसी में आती है, इसकी कट ऑफ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पूरा इस तरीके से दे रखा है। अब इसको आप एक बार ओवरव्यू की तरफ आप ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो फाइनल अगर मैं कट ऑफ बात करूं तो दिल्ली पुलिस की 258 थी एससी कैटेगरी की और 213.70, और एसटी की 264.42 और 254.24, 292.96 और 265.74 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 290.32 और 265.78, और यूआर की 302.25 और 268.23। ठीक है, वैकेंसी जो थी वो आपकी थी 248। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें कि 248 में जो यूआर में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थी फीमेल, एक एससी की थी, 18 ओबीसी की थी और 6 ईडब्ल्यूएस की थी। तो इस तरीके से था। वैकेंसी जो है अब की बार 2020 में थोड़ी सी बहुत ही कम दे रखी है। तो ये पूरा था फीमेल का, है ना। इसमें आपको कुछ डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा देखोगे अपने हिसाब से तो आपको समझ में आ जाएगा खुद को। ठीक है, इसके बाद में मैं मेल की दिखा देता हूँ। अगर मैं मेल की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो मेल में वापस वही आपको सेम सिनेरियो दे रखा है। अगर मैं एससी कैटेगरी की टायर फर्स्ट की बात करूं 70.67 प्री की कट ऑफ गई, और 113.27 पेपर फर्स्ट और सेकंड मेडिकल कॉल हुआ, जिसमें 554 कैंडिडेट थे और 530 कैंडिडेट के 153.12 यूआर की कट ऑफ थी, उससे ज़्यादा नंबर थे। और डीबी में अफेयर हुए 3607 और वैकेंसी थी 360, और फाइनल जो कट ऑफ गई 192.83, नीचे से नीचे कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये इसकी फाइनल कट ऑफ गई थी, क्योंकि इसमें क्या है कि कट ऑफ एक तो प्री की कट ऑफ कम गई थी, एक नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी। एसटी की ये 74.54, 121.35 और कैंडिडेट थे 483, और 461 कैंडिडेट 153.12 से ऊपर थे, और वैकेंसी 175 थी, और डीपी की कट ऑफ की 281 और सीआरपीएफ की 223.62। ओबीसी की 91.28 थी, 148.31 पेपर फर्स्ट और सेकंड की थी, 1380 कैंडिडेट थे, और 1379 कैंडिडेट 153.12 से ऊपर थे, और 644 वैकेंसी थी, और इस तरीके से 315.15 और 251.88 इसकी लास्ट कट ऑफ गई थी। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओबीसी के 217 कैंडिडेट यूआर में सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसका मतलब ओबीसी के 644 और 200 लगभग 850 के समथिंग सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस के 152.11 सेकंड तक गई थी, 642 कैंडिडेट थे, 641 के 153.12 से ऊपर नंबर थे, और वैकेंसी थी 201 और 312.82 कट ऑफ गई, और सीआरपीएफ की 245.6। ये आप इसमें देख सकते हैं, देखो 41,888 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे और 5,446 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए थे। तो ये तो था 2019 का जो फाइनल कट ऑफ था प्री और मेंस का। 2020 का देख लेते हैं, और 2020 में मैं एक्सेक्ट जो अंतिम कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में मैं बात करूंगा। दिल्ली पुलिस की हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ही कम वैकेंसी है और बहुत ही कम डाटा और बहुत ही ज़्यादा गैप इसमें दिखाई दे रहा है, तो लास्ट की कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक, अब सीपीओ 2020 की फीमेल कैटेगरी की जो डेटा है
उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर की कट ऑफ गई 96.37 SC की, फर्स्ट और सेकंड की मिला के गई 155.38, कैंडिडेट थे 59, जिसमें से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं 279.60 को। वैकेंसी है 20, इसमें पूरी टोटल वैकेंसी 20 ही है। तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि डीवी में कैंडिडेट है 338 जाएंगे, ठीक है, तो कुछ डीवी भी स्किप करेंगे और 433 कैंडिडेट का मेडिकल हुआ था। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि मेडिकल में 100 कैंडिडेट फेल हुए थे, जिसमें से 20-20 कैटेगरी के फेल हुए, तो यहाँ 40 बचेंगे। 40 में से 20 कैंडिडेट को आपको लेना है, जिसमें से ज़्यादातर जो 7 के आसपास है 280 के आसपास है, तो ये तो कुछ इफेक्ट डालेंगे नहीं। जैसे नीचे आएंगे कट ऑफ कम होती जाएगी। तो यहाँ फीमेल की अगर मैं कट ऑफ बात करूँ तो इसकी जो लास्ट कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से जो लास्ट कट ऑफ जाएगी वो 250 कट ऑफ है, वो लास्ट इसकी जाएगी। इस तरीके से एसटी की बात करूं 85.50, 175.78, 38 कैंडिडेट है, 2 ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं और यहाँ पर लास्ट वैकेंसी है 9 में टोटली 9 ही वैकेंसी है, ठीक है। पिछली बार से बहुत कम वैकेंसी के कारण कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी वो 260 के आसपास फीमेल की कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की 113.06 प्री की कट ऑफ है, 227.47 और 151 कैंडिडेट थे, जिसमें से 94 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके नंबर जो है वो 279.60 से ज़्यादा है। और कुछ मान सकते हैं कि 20 के आसपास डिसक्वालीफाई होंगे डीवी मेडिकल में, फिर डीवी में अपीयर हुए, डीवी कुछ छोड़ेंगे। 30 वैकेंसी को लास्ट में फिल करना है। तो आप देख सकते हैं कि 94 हैं, तो जो कट ऑफ जाएगी वो 279 से तो ज़्यादा ही जाएगी। और यहाँ पर देखो 20 के आसपास फेल करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो लगभग आइडिया रहेगा वो 283 के आसपास कट ऑफ जाने के चांस है, ठीक है। और EWS का 87.09, 222.26 सेकेंड पेपर तक। 72 कैंडिडेट ऐसी फीमेल थी, जिसमें से 20 जो है वो यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई कर रही थी। वैकेंसी है 13, ठीक है, वैकेंसी 13। तो इसकी जो कट ऑफ है अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ 280 के आसपास आपकी जाएगी, 280। और 279 से तो यूआर की डेफिनेटली ऊपर जानी है। और 113 कैंडिडेट अवेलेबल है, जिसमें से 59 वैकेंसी है। तो 59 में से कुछ डीवी में या मेडिकल में फेल हो गए होंगे, डीवी में कुछ डीवी स्किप करेंगे। उस हिसाब से अगर बात करें तो 290 के आसपास जो है वो फीमेल की लोवेस्ट कट ऑफ जाएगी। दिल्ली पुलिस के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि कोई डेटा है नहीं, तो और बहुत ही कम वैकेंसी और 433 ही कैंडिडेट है फीमेल में। तो ये जो है वो फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं, ये कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगी। और इसमें जो है वो ±3 का जो है वो गैप रह सकता है, ठीक है। तो आप इसको अगर ऐसे अंतिम रूप से ना लेकर के चले कि यही फाइनल कट ऑफ है। देखो कई बार क्या है कि डीवी अगर ज़्यादा स्किप कर देते हैं और ज़्यादा नंबर वाले मेडिकल में फेल हो जाते हैं, तो चांस होता है कि मेडिकल जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे आने के चांस रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर इससे ऊपर नंबर आपके हैं तो आप जो है वो श्योर सेफ मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है। अब मैं मेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेता हूँ कि मेल की कितनी कट ऑफ जाएगी। थोड़ा डाटा को एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगा था, इसलिए ये वीडियो लेट आ रही है। बाकी जिस दिन मेडिकल का रिजल्ट आया था उसी दिन उसमें आ सकती थी। अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में। अगर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ मेल कैंडिडेट में पहला SC कैटेगरी प्री की कट ऑफ गई 84.31 और 129.19 पेपर फर्स्ट और सेकंड, जिसके लिए उसके बाद में मेडिकल कॉल होता है, जिसमें 485 कैंडिडेट में से 178 जो कैंडिडेट थे वो 250.45 की रेंज से ऊपर थे। फिर डीवी में जो बुलाया गया, देखो 4321 में से डीवी के लिए इतने, यानी कि यहाँ जब पिछली बार के डेटा देखोगे ना, आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। पिछली बार 1000 फेल हुए थे, इस बार 1600 के आसपास जो है कैंडिडेट बाहर हुए हैं। ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव है कि इतने कैंडिडेट बाहर हुए हैं तो कट ऑफ कम जाने के चांस हैं।
बाकी वैकेंसी देखो पिछली बार बहुत ज़्यादा थी, अब की बार 1415 वैकेंसी है, बहुत कम हो गई ना, इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ रही है। अब वैकेंसी जो एससी की है वो 212 है, ठीक है, 212 और 178 कैंडिडेट जो 250 से ऊपर, इसका मतलब जो 250 से कम जाएगी कट ऑफ, तो 178 में से मान सकते हैं कि लगभग जो है वो आपकी कट ऑफ 240 के आसपास, अराउंड 240 रहेगी एससी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में ये डाटा आपको दे रखा सेम, 116 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 250 की रेंज से ऊपर है, वैकेंसी 116, ठीक है। तो इसमें से कुछ मेडिकल में फेल होंगे, कुछ ऐसे होंगे, तो मेरे हिसाब से 246 के आसपास जो है वो कट ऑफ जाने के चांस है, 246। ओबीसी की मैं कट ऑफ की बात करूं तो ओबीसी में 988 कैंडिडेट 250 से ऊपर है, वैकेंसी है 366, ठीक है। ओबीसी के 150 बंदे ऐसे होंगे जो यूआर में क्वालिफाई होंगे, तो कुछ लगभग 500 के आसपास ओबीसी की जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओबीसी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसमें से 488 में से कुछ बाहर हो जाएंगे, तो 280 यानी ओबीसी की 283 के आसपास, 283 ओबीसी का लास्ट जो है वो पोस्ट मिलने के चांस है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में इस डाटा पर चलो बस 333, बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के तौर पर 142 फाइनल वैकेंसी है और 250 से ऊपर 333 है। तो इसकी जो आपको कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो इसकी कट ऑफ जाने के चांस है 275, और ये 283 की जगह 280 कर लेना, 280 कट ऑफ इसकी जाने के चांस है। लास्ट अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर में 700 कैंडिडेट 250.45 से ऊपर है, और यहाँ 585 कैंडिडेट फिल नहीं होंगे, 500 में से 185 यानी 400 वैकेंसी के आसपास जो है वो फिल की जाएगी, क्योंकि कुछ जो ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी एसटी के, ऐसे कुल मिलाकर के 180-85 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यूआर की जो कट ऑफ जाने के चांस है वो लास्ट कट ऑफ 285 जाने के चांस है। और अगर मैं एरर की बात करूं तो +-3 और +-3 का जो है वो इसमें डिफरेंस रहेगा। तो ये जो है वो मेरे द्वारा प्रिडिक्ट की गई कट ऑफ है, आप इसको दिल पे ना ले, और अगर चांस होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट अगर डीबी स्किप करते हैं, जैसे मान लो 2019 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो डीबी स्किप करते हैं, तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी, ठीक है। बाकी लास्ट मेरे हिसाब से ये मैंने प्रिडिक्ट करके कट ऑफ बताई है, अब आप अपना देख सकते हैं, और आपके सामने पूरा 2019 का और 2020 का पूरा डेटा आपके सामने। वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई, इसकी वजह से ये कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कट ऑफ आपको मेरे हिसाब से इतनी ही जाएगी, लगभग इसके आसपास ही रहेगी, कोई ज़्यादा इसमें चेंज आने वाला नहीं है। और बाकी मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कट ऑफ इससे कम ही जाए, ताकि अंतिम रूप से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो का टॉपिक था, और अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी मिलते हैं एसएससी और रेलवे के जितने भी आपको अपडेट होते हैं और आपका कंटेंट है वो इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। बाकी इसी तरीके के आगे वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।